बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा डीप लर्निंग प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जिसके लिए हम ये छोटा सा डेस्कटॉप टाइप एप्लीकेशन भी बनाने वाले हैं। तो मैं पहले आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं कोई इमेज उठा के, अब देखना प्रेडिक्टेड कैटेगरी इज़ ट्रेलर ट्रक, और इसके अलावा इसने कुछ एक्स्ट्रा प्रेडिक्शन भी बता दिए। ट्रेलर ट्रक विथ कॉन्फिडेंस स्कोर 21, स्ट्रेचर या एम्बुलेंस। सो दिस इज द करेक्ट प्रेडिक्शन। तो ये कंप्यूटर विजन बेस्ड एक डीप लर्निंग प्रोजेक्ट है, जिसके लिए हम मोबाइल नेट वर्जन 2 प्री ट्रेन मॉडल यूज करेंगे। ओके, लेट मी ट्राई। ये बेड देखते हैं, बेड को इंग्लिश में रैम कहते हैं। सो रैम, सो ये एक ट्रेन मॉडल है, प्री ट्रेन, तो ये कोई भी गलती नहीं करेगा। बट हाँ, इसको किस तरह आपने यूज करना है ये इंपॉर्टेंट है। मैं ये बिल्ली वाला इमेज दिखाता हूँ, Egyptian cat. So yeah, it's working. Let me try one last. This wagon maybe. This is moving van, limousine or whatever it is. But yeah, it is a car. So ये कार का नाम है, तो ये predict कर रहा है। So we will be using MobileNet version 2, which is a pre-trained model on ImageNet data set, और ये तकरीबन 1000 ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है। So let's start this project step by step. Let's quickly import from import TensorFlow। चूँकि एक डीप लर्निंग प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए हमें TensorFlow की ज़रूरत पड़ेगी। So TensorFlow को import कर दो, import TensorFlow STF, और उसके बाद आपने TensorFlow से ImageNet के कुछ बिल्ट इन क्लासेस एंड फंक्शंस इंपोर्ट करने होंगे। सो TensorFlow, और TensorFlow के अंदर जाके Keras, ये एक API है जो TensorFlow के काम को आसान बनाता है। आप एप्लीकेशन के अंदर जाएं, ये आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, बट यू हैव टू गो टू एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के अंदर है आपके पास मोबाइल नेट वर्जन 2। सो हमने क्या किया, हम बेसिकली TensorFlow के Keras API के अंदर जाके वहाँ पे एक क्लास है एप्लीकेशन, इट शुड बी एप्लीकेशन। समटाइम ये सजेस्ट करता है, समटाइम ये सजेस्ट नहीं करता, बट हमें इसको मैनुअली लिखना होगा। एप्लीकेशंस के मोबाइल नेट वर्जन 2 से आप इंपोर्ट कर दें मोबाइल नेट वर्जन 2, मोबाइल नेट वर्जन 2 मॉडल, ठीक है। और इसके साथ कुछ प्री प्रोसेसिंग के क्लासेस है, लाइक एक है प्री प्रोसेस इनपुट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। प्री प्रोसेस इनपुट, नेक्स्ट है डिकोड इनपुट, ठीक है, डिकोड input. So let me quickly explain you. First we need to import the pre-trained model जो आपको TensorFlow प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है मोबाइल नेट वर्जन 2। अब जब हम एक नया इनपुट इमेज देते हैं, तो हमें उसको प्री प्रोसेस करना होगा मोबाइल नेट वर्जन 2 के फॉर्मेट के हिसाब से। जैसे कि इमेज के डायमेंशन को बनाना, लाइक 224 बाई 224, उस इमेज को numpy एरे में कन्वर्ट करना, तो वो काम प्री प्रोसेस इनपुट कर सकता है। और अब जब ये प्री प्रोसेस इमेज करने के बाद हम मॉडल को दिखाते हैं और मॉडल प्रेडिक्शन देता है, तो उस प्रेडिक्शन को हमने दोबारा डिकोड करना होगा, ताकि ये ह्यूमन रीडेबल हो। इसको बेसिकली आप कहते हो डिकोड प्रेडिक्शंस, ठीक है। जो क्लासेस होंगे लाइक कैट और ह्यूमन और व्हाटएवर, उसको हमने ह्यूमन रीडेबल बनाना होगा विद द हेल्प ऑफ डिकोड application function. Next we need to import couple of more. अब हम पहले इमेज को लोड करते हैं, तो उसके लिए आपको TensorFlow के अंदर जाके Keras के अंदर जाके प्री प्रोसेसिंग से आप इंपोर्ट कर दें इमेज को, ये हम आगे देखेंगे। और हमें numpy को भी चाहिए। अब देखना, इमेज एक एरे होता है, एक टेबल होता है, जिसके जो आपके पास एक्स एंड वाई एक्सेस होते हैं, यानी रोज एंड कॉलम्स, और उन रोज एंड कॉलम्स के अंदर जो वैल्यूज होते हैं उनको आप पिक्सेल्स कहते हो। तो इमेज को numpy एरे में कन्वर्ट करने के लिए हमने numpy लाइब्रेरी यूज की, और हमने इमेज को दिखाना भी है, यानी डिस्प्ले भी करना है, तो उसके लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी
आप यूज कर सकते हो। वैसे और भी है बट आप matplotlib.pyplot यूज कर सकते हो। तो हमने ये भी इंपोर्ट कर दिया। अब एक ही लाइन में हम मॉडल को लोड करते हैं। तो उसके लिए अपना जो मोबाइल नेट वर्जन 2 क्लास है इसके अंदर जाके वेट पैरामीटर आप पास करते हो, लाइक वेट विल बी इक्वल टू इमेज नेट, क्योंकि ये इमेज नेट डाटा पे ट्रेन है। सो दिस विल बी द पैरामीटर वेट्स, दिस शुड बी वेट्स, और इसको मैं कहता हूँ मॉडल। ठीक है, सो मैं इसको रन करता हूँ। नो मॉड्यूल नेम टेंसर फ्लो, यहाँ पे कोई गड़बड़ की है तो ये एक मिस्टेक हमने किया है। ठीक है, तो ये आप देखिए ये रनिंग में है। ये पहले भी मैंने डाउनलोड किया था। आपके केस में ये 1 या 2 मिनट जरूर लेंगे जब आप इस सेल को रन करोगे। ठीक है, सो मैं 1-2 सेल ऐड करता हूँ। अब मैं एक इनपुट इमेज यहाँ पे ले आता हूँ, फिर उसको प्री प्रोसेस करके आपको दिखाता हूँ। सो ये है इमेज, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक इमेज दिया है एज अ इनपुट। मुझे सेल को दोबारा रन करना होगा। अब मैं यहाँ पे आके इस इमेज को सबसे पहले लोड करता हूँ। तो उसके लिए आप इमेज के अंदर जाके लोड इमेज फंक्शन कॉल कर सकते हो, लोड इमेज, और इसको आप अपना इमेज पाथ दे सकते हो। दिस इज द पाथ ऑफ योर इमेज, उप्स, लाइक हियर। ठीक है, और इसके अंदर कुछ और पैरामीटर्स है, लाइक आप पहले से बता सकते हो कि इमेज की टारगेट साइज कितनी होनी चाहिए। सो उसके लिए आप टारगेट साइज पैरामीटर यूज करके विड्थ एंड हाइट बता सकते हो इमेज की, यानी डायमेंशन। सो 224 बाय 224 मैं इस इमेज की विड्थ एंड हाइट रखना चाहता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ इमेज। ये इमेज यहाँ पे लोड हो गया। अब अगर मैं इसको रन कर दूं और जस्ट इमेज को रन कर दूं, यू वुड सी कि आपके सामने इमेज आ गया, क्योंकि लोड इमेज भी आपको ये फंक्शनल देता है कि आप लोड बुक में इमेज को दिखा सकें। अब ये इमेज है, हमने इसको numpy एरे में कन्वर्ट करना है ताकि हम इनके पिक्सेल्स वैल्यू देख सके, क्योंकि मॉडल वैल्यूज को समझता है ना कि इस इमेज को। सो उसके लिए आप अगेन इमेज के अंदर जाके इमेज _2 एरे फंक्शन को आप इमेज पास कर दे। अब आप अगर देख लो तो ये आपका इमेज है और ये रोज एंड कॉलम वाइज है। ठीक है, और ये पिक्सेल वैल्यू है। दिस इज द फर्स्ट पिक्सेल वैल्यू, दिस इज द सेकंड पिक्सेल वैल्यू, जो कि 0 से 255 के बीच में होगा। जितना वैल्यू ज्यादा होगा वो उतना ही ब्राइट होगा, जितना वैल्यू कम होगा 0 के करीब होगा वो आपका इमेज डार्क एरिया दिखाएगा। ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ इमेज एरे। मैं इसको रन करता हूं। अब हमारे पास फाइनली इमेज एरे है, लेकिन जो मोबाइल नेट मॉडल है ये इमेज को विड्थ, हाइट और इसकी जो 3 चैनल हैं RCB, RGB जिसको आप कहते हो, उसमें लेते हैं, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा डायमेंशन भी ऐड करता है। तो उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा कोड करना पड़ेगा, जो कि फॉर्मेट बनाने के लिए, क्योंकि इस मॉडल को ये फॉर्मेट चाहिए। तो मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ numpy expand डायमेंशन को, जो मेरे इस करंट डाटा की अगर मैं अपने इमेज एरे को इसके ऊपर शेप को कॉल करके दिखाऊं, ये देखो ये विड्थ, हाइट, 3 चैनल। ठीक है, RGB, लेकिन मैं यहाँ पे एक और डायमेंशन ऐड करूंगा, क्योंकि इस मॉडल को जो इमेज की फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ np.expand dimensions, और यहाँ पे आप अपना इमेज एरे पास कर दें, और ये मैं रो वाइज करना चाहता हूँ तो एक्सेस आप 0 रखें। सो नाउ यू वुड सी, अगर मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दूं, इसको मैं कहता हूँ अगेन इमेज एरे, अपडेटेड एरे भी आप कह सकते हो। तो मैं आपको एक बार जल्दी से इसकी शेप दिखाता हूँ। अब देखना यहाँ पे हमने एक डायमेंशन ऐड किया, क्योंकि ये फॉर्मेट चाहिए इमेजनेट मॉडल को, सो ये आपको करना पड़ेगा। अब हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है प्री प्रोसेस इनपुट। इसको आप अपना ये इमेज एरे पास कर सकते हो। सो नाउ इसने प्री प्रोसेस किया इंटरनली। जिस तरह आप कोई डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट करते हो तो पहले आप प्री प्रोसेसिंग स्टेप करते हो, लाइक इमेज को स्केल करना, ठीक है, और इमेज की वैल्यूज को स्केल करना, जितने भी प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं ये क्लास इंटरनली खुद संभालेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
और इसको मैं कहता हूं इमेज एरे। दिस इज द फाइनल इमेज। नाउ दिस फाइनल इमेज हम मॉडल को दिखाएंगे। सो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, मॉडल हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं और इसको मैं कहता हूं इमेज एरे। तो ये देखिए, ये आपके मॉडल की प्रोग्रेस बार है। ये पूरा का पूरा आपके पास इमेज है। ये रनिंग में है, वैसे ये मुझे क्यों नहीं दिखा रहा, आई डोंट नो व्हाई। मैं इसको हल्का सा स्क्रॉल करके फिर आपको बता देता हूँ। दीज आर द 1000 लेबल्स। इस इमेज के लिए इस मॉडल ने 1000, अगर आप काउंट करोगे तो ये कोई एक क्लास है, उसकी प्रोबेबिलिटी स्कोर है, ये कोई दूसरा क्लास है, लेट्स से ये कैट है, ये कोई और है, ये कोई और है, तो ये प्रोबेबिलिटी स्कोर है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपना यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक इन द सेंस के हमें क्या चाहिए, हमें एग्जैक्टली वो क्लास चाहिए जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, क्योंकि ये मॉडल आपको हर इमेज के लिए 1000 क्लासेस प्रेडिक्ट करके देगा विद प्रोबेबिलिटीज, बट वी डोंट नीड दोज प्रोबेबिलिटीज। तो मैं क्या करता हूं, इसको वी नीड ओनली द मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी फॉर दिस इमेज, यू विल अंडरस्टैंड दिस। मैं इसको कहता हूं प्रेडिक्शंस लाइक दिस और इसको रन करता हूं। रन करने के बाद अब मैं यहाँ पे आके जो प्रेडिक्शन है पहले तो मैं इसको डिकोड कर दूंगा, क्योंकि वो सारे प्रोबेबिलिटीज ह्यूमन रीडेबल नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था प्रेडिक्शन, डिकोड प्रेडिक्शन, उसको आप पास कर दो प्रेडिक्शंस। लेकिन अभी के लिए मुझे टॉप 3 प्रोबेबिलिटी चाहिए, ना कि वो टोटल 1000। तो उसके लिए एक पैरामीटर इसके अंदर टॉप 3 आप वो पास करते हो। आप ये रन कर दें, ये देखें, अगर आप चाहो तो आप इस लिस्ट से भी निकाल सकते हो। तो उसके लिए फिर आप 0 ऐड करते हो यहाँ पे। अब देखना, ये आपका ये आईडी है इस प्रोबेबिलिटी का। जो मोबाइल नेट मॉडल है, ये पहले जो प्रेडिक्शन देता है उसकी आईडी, और ये उसका नाम है उस क्लास का, और ये उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.99। आई थिंक इस बिल्ली का नाम कुछ इस तरह। और ये कौन सा इमेज मैंने दिया है, एनिमल्स के अंदर ये बिल्ली का था, हमने देखा था। दूसरा प्रोबेबिलिटी दिया है टाइगर, तीसरा प्रोबेबिलिटी दिया है टाइगर कैट, क्योंकि वो बिल्ली बिल्कुल टाइगर से मिलती जुलती थी। तो यहाँ पे मॉडल भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब मैं इसको कहता हूं डिकोड, डिकोड क्या नाम दे दो, डिकोडेड predictions. So these are the final predictions, right? अब हमने चीजों को प्रॉपर दिखाने होंगे, तो मैं यहाँ पे एक लूप चलाऊंगा। लूप क्यों चलाऊंगा, this should be this variable, not this. आई मीन दिस वन। अब मैं इसके ऊपर लूप चलाऊंगा। फर्स्ट टाइम ये पूरा का पूरा टप्पल निकालूंगा, सेकंड टाइम ये निकालूंगा, थर्ड टाइम ये निकालूंगा, और ये तीनों चीजें साइड बाय साइड दिखाऊंगा। सो फॉर आई, आई क्या करेगा, ये आईडी निकालेगा, और ये दो चीजें मैं एक साथ निकालता हूं। तो मैं पाइथन की जुगाड़ू टेक्निक यूज करके एक टप्पल के अंदर कहता हूं कि अच्छा ये सॉरी, ये जो आईडी है, ये जो ये लाइनक्स है या जो नेम है क्लास का, और ये जो प्रोबेबिलिटी है वो हम टप्पल में देंगे। और इसके लिए जो हम इनमरेट लूप, इनमरेट फंक्शन यूज करेंगे, उसके लिए हम अपना आईडी जनरेट करेंगे। यू विल सी दैट अगर मैं यहाँ पे पाइथन की इनमरेट फंक्शन को कॉल कर दो, ये क्यों काम नहीं कर रहा, मुझे पहले यहाँ पे कुछ वेरिएबल बनाने होंगे। तो आप कोई भी नाम दे सकते हो, लाइक इमेज नेट आईडी, 3 चीजें हैं, उसके बाद लेबल, तीसरा है स्कोर यानी प्रोबेबिलिटी। इन एन्यूमरेट, अब एन्यूमरेट में डिकोडेड प्रेडिक्शन पे चलाऊंगा। सो होगा क्या, डिकोडेड प्रेडिक्शन जब आप एन्यूमरेट चलाते हो तो ये पूरा का पूरा पार्ट फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा इसके पास आएगा, ये आईडी इमेजनेट आईडी के पास, लाइनक्स लेबल के पास, दिस थिंग इसके पास। और एन्यूमरेट क्या करता है कि इस पूरे के लिए फिर अपनी तरफ से एक आईडी जनरेट करता है, और वो होगा आई के पास। तो मैं अगर अभी के लिए जस्ट आई को प्रिंट कर दूं 0 1 2, क्योंकि ये 3 टपल्स हैं, और अगर मैं इसके साथ इमेज नेट का आईडी भी प्रिंट कर दूं और साथ में लेबल भी प्रिंट कर दूं, तो ये देखें, चल स्कोर भी प्रिंट करते हैं आगे से, ये हो गया स्कोर।
ठीक है। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है अब प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप चाहो तो आप स्कोर को 100 से मल्टीप्लाई करके राउंड अप कर सकते हो, लाइक 100 इट शुड वर्क, या आप ठीक है, और हाँ अभी के लिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो ये था सिंपल सा लॉजिक, मैंने जस्ट आपको चीजें एक्सप्लोर करके देने थे। अब हम एक प्रॉपर फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम है प्रेडिक्ट इमेज क्लास, जिसके पास एक इमेज आएगा और वो फंक्शन पलट के हमें एक इमेज दिखाएगा और फिर उस इमेज के लिए ये सारे के सारे प्रेडिक्शन। सो लेट मी क्विकली इंप्लीमेंट दैट फंक्शन। सेम कोड है, जस्ट हमने इस कोड को फंक्शनल बनाना है। Try to understand, let me control V, this is the function। इस फंक्शन का नाम है predict image class, जिसके पास एक इमेज आ रहा है। जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आप इसके पास एक इमेज पास करोगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में वी आर रिपीटिंग ऑल द अबव स्टेप्स, लाइक लोडिंग द प्री प्रोसेस इमेज, लोड इमेज वही सेम, फिर एरे को कन्वर्ट करना, डायमेंशन एक्सपेंड करना और प्री प्रोसेस करना, फिर मॉडल से प्रेडिक्शन करना, एग्जैक्टली सेम चीजें हैं। अब ये वो स्टेप है जो हमने इमेज को दिखाने के लिए किया है। तो जो इमेज आया है वो बेसिकली फाइनली यहाँ पे है। अब ये चीज मैंने दिखानी है, तो उसके लिए आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर जाके आई एम शो फंक्शन यूज कर सकते हो। एक्सेस को ऑफ रखना और उसके बाद शो को कॉल करना। जैसे इमेज डिस्प्ले होगा उसके नीचे मैं दोबारा वही चीज कर रहा हूँ, यानी चीजों को दिखा रहा हूँ। सो लेट मी कंट्रोल वी एंड नाउ लेट मी रन दिस थिंग। सो ये है मोटरसाइकिल, क्योंकि ये मैंने व्हीकल से उठाया था, और इसने कहा कि मॉपेड है, मोटर स्कूटर की प्रोबेबिलिटी इज दिस, डिस्क ब्रेक, क्रैश हेलमेट, ट्राईसाइकिल, बट आप इन दो के साथ जा सकते हो। सो या मॉडल, यानी मॉडल यहाँ पे छोटी छोटी चीजों को भी कवर कर रहा है। क्रैश हेलमेट से मुराद यहाँ पे इसको ये आइडिया होता है कि मोटरसाइकिल पे जब कोई बैठता है तो वो हेलमेट पहनता है। चलिए कैट का इमेज मैंने दिया है और देखते हैं। सो दिस इज द कैट, कोई सियाम से कैट, इजिप्शियन कैट। सो आप इनमें से जो मोस्ट टॉप है उसके साथ जा सकते हो, लेकिन हमने टॉप 5 यहाँ पे उठाए हैं। उसके बाद एक और इमेज है, आप देख सकते हो। तो या इट्स वर्किंग। नाउ लेट्स इंप्लीमेंट द डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए मैं यूज करूंगा टिकेंटर लाइब्रेरी। लेट्स ओपन पाइचार्म। सो पाइचार्म यहाँ पे ओपन है। आपको जस्ट एक काम करना है, लेकिन उससे पहले आप जस्ट इंपोर्ट कर दे टिकेंटर। आपको टिकेंटर लाइब्रेरी एक पाइथन पैकेज है जो आपको हेल्प करता है डेस्कटॉप क्रिएट करने में, डेस्कटॉप टाइप एप्लीकेशन। अब देखना, जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो या कोई ऐप बनाते हो तो उसमें आप डिफरेंट बटन ऐड करते हो, डिजाइनिंग ऐड करते हो। वेब ऐप के लिए आप पाइथन में फ्लास्क एंड जेंगो यूज करते हो विद HTML CSS ऑल दो स्टफ्स। बट अगर कोई डेस्कटॉप है तो उसमें पाइथन के भी कुछ डेस्कटॉप टाइप मॉड्यूल हैं, पैकेजेस हैं। इसमें टिकेंटर मोस्टली यूज होता है, तो आप टिकेंटर को यूज करो। सो मैं टिकेंटर को इंपोर्ट करता हूँ SDK। अब इमेज को ओपन करने के लिए अपलोड बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो ये आपके लैपटॉप को एक्सेस करता है और एक विंडो को ओपन करता है। वहां से आप अपने कोई इमेज सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। उसके लिए हम यूज करते हैं फाइल डायलॉग। तो फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट फाइल डायलॉग। इसका एक ही काम है कि जस्ट जब आप किसी चीज पे इसको कॉल करते हो, अपलोड बटन पे या किसी और पे, तो ये आपके लैपटॉप को एक्सेस करता है बाय ओपनिंग अ स्मॉल विंडो वेयर यू कैन इंपोर्ट एनी इमेज फ्रॉम योर फोल्डर्स। ओके, एक और काम, पिल्लो एक लाइब्रेरी है पाइथन की, इमेजेस को लोड करना, मैनिपुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। अब देखना, हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे रियल टाइम इमेज को अपलोड करते हैं, तो इन दैट केस वी कांट डायरेक्टली यूज टेंसरफ्लो। हमें पिल्लो लाइब्रेरी को यूज करना होगा जो इस टिकेंटर के साथ काम करता है। उससे आप दो चीजें इंपोर्ट करना, एक है इमेज, ठीक है, और इमेज की आई कैपिटल होनी चाहिए, इमेज। इससे आप इमेज को लोड एंड फर्दर मैनिपुलेट कर सकते हो। और एक है इमेज टीके, यानी इमेज टिकेंटर। ये जब आप इमेज को डिस्प्ले करते हो किसी चीज के ऊपर या लेबल के साथ अटैच कर, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बट या दीज आर द सिंपल इंपोर्ट्स। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे एप्स। अभी के लिए हमने डिजाइनिंग के ऊपर काम स्टार्ट किया है। सो टिकेंटर डेस्क
डेस्कटॉप ऐप हियर। अब इसके नीचे सबसे पहले काम अपने ये करना है कि हमने एक टाइटल देनी होगी और एक विंडो क्रिएट करना होगा। देखना, आई नो एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू लर्न देन आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें भी अपने साथ अपने स्किल को बढ़ाने के लिए सीखते जाए कि आप किस तरह एक यूआई को डिज़ाइन करते हो। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप रूट के नाम से एक वेरिएबल में टिकिंटर से विंडो बनाते हो, उसको आप टीके जो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट किया है उसके अंदर जाके टीके को आप कॉल करते हो। विद द हेल्प ऑफ दिस आप एक रूट ऑब्जेक्ट बनाते हो। दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू आप एक विंडो और उस विंडो के ऊपर चीजों को डिजाइन कर सकते हो। अब मैं इस रूट के ऊपर सबसे पहले एक टाइटल डालूंगा, रूट डॉट टाइटल, और इस टाइटल के अंदर मैं कोई नाम देता हूं डिटेक्शन सिस्टम विद मोबाइल नेट। ये विंडो टाइटल है, ठीक है। आप ये ना समझे कि ये डेस्कटॉप के ऊपर जो हमने दिखाया है वो है, ये विंडो टाइटल है। अब चूंकि जब हम विंडो को यहाँ पे देखना, जब आप इसको रन करते हो तो एक डेस्कटॉप विंडो ओपन हो जाता है, यूआई बेसिकली, तो वो मुसलसल रनिंग में होता है। तो मुसलसल रनिंग के लिए फिर आप रूट के ऊपर कॉल करते हो मेन लूप, ये फिर ये चीज करता है। अभी अगर मैं रन कर दूं, यू वुड सी नथिंग। ये देखें थोड़ा सा पॉप आया, ये देखें। लेट मी रीरन, ये यहाँ पे आ चुका है। देखिए जैसे आप इसको ओपन करते हो ये क्लोज हो जाता है, ये लूप रनिंग में है क्योंकि हमने अभी विंडो क्रिएट ही नहीं किया है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, ज्योमेट्री मेथड को यूज करते हो रूट के ऊपर। याद रखना ये आपकी इस कंप्लीट प्रोजेक्ट के एंड में होना चाहिए ये लाइन। तो फिर आप रूट डॉट ज्योमेट्री मेथड को कॉल करते हो। अब आपको कितनी साइज की विंडो चाहिए, मुझे हाइट चाहिए 590, और ये आप स्ट्रिंग में देना 590 हाइट, और इसकी जो विड्थ, और इसकी जो हाइट हो वो कोई अभी के लिए कोई 700 रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में x एंड y को 0 रखना चाहता हूं। ये प्लस, ये हर चीज बिल्ट इन है, आप चेंज नहीं कर सकते। अब मैं इसको एक बार रन करता हूं, ये देखो ये आपका विंडो आ गया। ये देखिए ये आपका विंडो है, ये हाइट है जो कि 500 कितना था, लेट मी चेक, 590, एंड दिस इज द हाइट। एंड यहां से 0 किसका हो, यानी फर्स्ट टाइम जब आप रन करते हो देखना ये विंडो आपके बिल्कुल यहाँ पे पॉपअप होती है, ये देखें, क्योंकि x एंड y 0 है। ये अगर मैं x एंड y को कुछ लाइक 50 एंड 50 कर दूं तो तकरीबन ये सेंटर में पॉपअप होगा, क्योंकि मैंने किसकाया। आप और भी किसका सकते हो, लाइक अगर 100 कर दे y से, सॉरी x से मैंने 100 किया, मैं यहां से भी 100 करूंगा y एक्सेस से। आई थिंक ठीक है। यहाँ तक लाने के लिए मुझे पहले तो ये करना होगा कि ये जो y हो इसको 50 पे रखते हैं, इसको 250 पे रखते हैं ताकि सेंटर में आ जाए। x से हमने थोड़ा और किसकाना होगा, कोई 350। आई थिंक दिस टाइम इट शुड वर्क। हाँ अब ठीक है, अब ये सेंटर में है। आप थोड़ा और भी किसका आ सकते हो, बट यहाँ अब यहाँ पे सबसे पहले टाइटल डालेंगे, उसके बाद बटन डालेंगे और फिर फंक्शनैलिटी, ठीक है। ये हमारा काम है। अब इन चीजों के लिए आप लेबल्स एंड बटन्स मेथड्स यूज करते हो टिकेंटर के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कोड ऊपर करके स्क्रॉल करके ताकि आप लोगों को दिखाई दे। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, क्रिएट अ लेबल जिसके ऊपर हम एक टाइटल डालेंगे। तो मैं एक टाइटल डॉट लेबल के नाम से वेरिएबल बनाता हूं और इसमें टिकेंटर लाइब्रेरी के अंदर जाके इसके ऊपर आप लेबल मेथड को कॉल कर सकते हो। एल शुड मस्ट बी कैपिटल। अब इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर ये हैं कि देखना विंडो टोटल के टोटल इस रूट के पास है, ज्योमेट्री भी अटैच है। तो ये लेबल आप किसके ऊपर डालते हो, जब आप टोपी पहनते हो, ये टोपी आप लेबल समझ सकते हो, तो वो टोपी किसके ऊपर आप डालते हो, अपने सर के ऊपर। सर है आपका रोट और लेबल है आपका टोपी। तो मैं कहता हूं कि इस टोपी को डाल दो रोट के ऊपर।
अब इसको डिजाइन भी कर दो, इसके ऊपर चीज अगर रखना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स इसके अंदर, यानी मैं टेक्स्ट रखना चाहता हूं एग्जैक्टली दिस वन, सो लेट मी कंट्रोल बी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। आगे और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कि फॉन्ट एक पैरामीटर है जिसे आप इस टेक्स्ट की फॉन्ट को सेट कर सकते हो। फॉन्ट की टाइप में रखता हूं एरियल, स्पेलिंग में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हर चीज कैपिटल लोअर, हर चीज का अपने ख्याल रखना हो। 24 में इसकी साइज रखता हूं और इसको मैं बोल्ड रखता हूं, ठीक है। सो ये एक सिंपल डिजाइन था। चलो मैं एक बार जाके ये टाइटल आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन अभी ये दिखेगा नहीं क्योंकि हमने अटैच नहीं किया है। सो इसके लिए टाइटल लेबल को आप पैड वाई करते हो, पैड वाई इन द सेंस कि मैं थोड़ा वाई से इसको खिसकाना चाहता हूँ, सॉरी नॉट पैड वाई, पैक करता हूँ। हमने पैक करना होगा, पहले तो हमने इस टाइटल लेबल को पैक करना होगा, पैक, अब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो पैड, एक पैड ऊपर से पैडिंग अगर आप ना देना चाहते हो तो y, अगर साइड से देना चाहते हो तो x, में ऊपर से इसको नीचे की तरफ थोड़ा खिसकाना चाहता हूं 20 पिक्सल तक तकरीबन। सो देखना, ये देखिए आपका, ये ऊपर से हमने 20 पिक्सल खिसकाया। अब इसके नीचे हम एक बटन ऐड करेंगे, तो एग्जैक्टली सेम कोड है, बस हमने एक दो चीजें चेंज करनी होगी बटन को। सो टीके डॉट बटन शुड बी कैपिटल फर्स्ट लेटर, और इसके अंदर कुछ पैरामीटर हैं, लेकिन मैं पहले इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूं जिसको मैं नाम देता हूं अपलोड बटन, ठीक है। अब इस बटन को पहले अगेन मैं किसके ऊपर डालूंगा, रोड के ऊपर डालूंगा, और इसके ऊपर टेक्स्ट जो होगा अपलोड इमेज। अभी के लिए मैं दिखा देता हूँ डिजाइनिंग किए बगैर, तो पैक करना होगा, यानी ये लाइन जस्ट डिजाइन का था, ये लाइन भी डिजाइन का था, असल चीज ये है पैक मतलब अटैच करने का विंडो के साथ। तो अगेन अपलोड बटन डॉट पैक, और ये वाइज से पैडिंग वाइज से मैं इसको खिसकाऊंगा कोई अपना 30 पिक्सल या 20 पिक्सल, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि ये पिक्सल वैल्यूज होते हैं या कोई और, बट या अब ये बहुत छोटा है, निक्का निक्का है, तो हम इसको क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो आपके पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, चाहे आप लेबल यूज करते हो या बटन। तो मैं यहाँ पे आके इसको डिजाइन करता हूँ। तो फॉन्ट होगा अपना इसका कोई एरियल, और इसकी फॉन्ट को आप इस तरह करते हो एरियल, और इसकी साइज में रखूंगा कोई 16, शुड बी 16। लेट मी रीरन द प्रोजेक्ट, सॉरी द ऐप, आई एम इन द विंडो। हाँ अब ठीक है। अब देखना, जब इस विंडो पे कोई क्लिक करेगा, इस विंडो पे, तो फिर वो इमेज अपलोड भी होना चाहिए, वो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले भी होना चाहिए, और रिजल्ट भी दिखा दें। और वो काम कौन करता है, उसके लिए हमारे पास जो जुपिटर नोटबुक का लास्ट कोड था वो यहाँ पे मैं पेस्ट करने वाला हूँ। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये चीजें हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं डिजाइनिंग के लिए। ये वो लाइब्रेरीज है जो हमने जुपिटर नोटबुक में यूज किए थे, मॉडल के लिए जो नेसेसरी चीजें थे वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं। उसके बाद जिस मॉडल को लोड किया है रियल टाइम में, बट यहाँ पे हमने ट्राई एक्सेप्ट यूज किया है कि अगर नेट की वजह से कोई इश्यू हो तो फिर एरर लोडिंग मॉडल वाला मैसेज दें, एक्सेप्शनल हैंडलिंग हमने किया है, बाकी वही लोडिंग है सेम। उसके बाद ये वो फंक्शन है जो हमने जुपिटर नोटबुक के एंड में यूज किया था, अपलोड इमेजेस नाम चेंज है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो अपने याद रखने हैं। सबसे पहले हमने इमेज यहाँ पे सबसे पहले काम हमने ये किया है कि फाइल पाथ के नाम से हमने एक पाथ बनाया है, और ये पाथ तब होगा जब आप विंडो पे क्लिक करोगे, तो वो विंडो अपलोड वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आस्क ओपन फाइल नेम जो फाइल डायलॉग के अंदर है वो ओपन करता है। ये मैं जब दिखाऊंगा फिर आपको समझ आ जाएगी। फिर जस्ट हमने एक लॉजिक लगाया है कि अगर फाइल पाथ नहीं है तो फिर कुछ भी रिटर्न मत करना, लेकिन अगर है तो फिर इमेज को ओपन करना। और ये इमेज आपका पिल्लो से इस बार आ रहा है, दिस इमेज, वी आर यूजिंग दिस इमेज क्लास, कि आप इमेज से फाइल पाथ देके ओपन कर दो, फिर उसको रिसाइज कर दो। इस बार प्री प्रोसेसिंग हम खुद कर रहे हैं। इमेज टीके के साथ फोटो इमेज से इसको अटैच कर दो, यानी बेसिकली अब जो फाइनल इमेज हमारे पास आ गया तो ये तो एक एरे होगा या जो भी इसकी पिक्सेल्स वैल्यूज होंगी, लेकिन हमने टेकेंटर के साथ इसको अटैच करना है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना होगा टेकेंटर इमेज फॉर्म में।
तो वो करता है इमेज, ठीक है, ये भी पिल्लो आपको प्रोवाइड करता है फोटो इमेज, और इसको इमेज पास किया, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल इमेज, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया है, हाँ यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है, आई डोंट नो। दिस इमेज लेबल एंड दिस इमेज लेबल, ये इट शुड बी, ये अभी तक आई थिंक मैंने डिफाइन नहीं किए है, ये मैं नीचे डिफाइन करूंगा, ये पार्ट मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद वही सेम कोड है, इमेज को प्री प्रोसेस किया, एक्सपैंड किया एंड प्री प्रोसेस इनपुट किया और प्रेडिक्शन निकलवाए, प्रेडिक्शन निकलवाने के बाद उनको डिकोड करके टॉप प्रेड्स हैं। अब एक रिजल्ट टेक्स्ट है, एक टॉप प्रेड्स टेक्स्ट है, ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना। यहाँ पे हमने जस्ट फॉर्मेट किया है चीजों को कि जो फाइनल आउटपुट हमारे पास आ रहा था प्रेडिक्शन, और उस प्रेडिक्शन के जो स्कोर्स थे वो हमने सेट किए हैं ताकि हम प्रॉपरली दिखा सकें। फिर उसके बाद हमारे पास एक रिजल्ट लेबल है, उसके साथ कन्फिग किया। कन्फिग मतलब कि आप ये जो टेक्स्ट है उस लेबल के ऊपर डाल रहे हो यूजिंग टेंकेंटर, और जो टॉप प्रेड्स है ये उसके नीचे होंगे। सो ये फंक्शन कंप्लीट मैंने कॉपी नहीं किया है, सो मैं क्विकली इसको कंप्लीट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चले हम दोबारा यहां से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो दिस इज द क्रिएशन एंड डिजाइनिंग ऑफ आवर डेस्कटॉप ऐप। उसके बाद हमने एक लेबल, एक बटन बनाया। अब बटन के अंदर एक काम किया है, एक और पैरामीटर आप पास करते हो कमांड के नाम से, और इस कमांड के ऊपर आप कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हो। सो इस बटन के क्लिक पे ये फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम है अपलोड इमेज, ठीक है। और इस अपलोड इमेज फंक्शन का काम ये है, ये हम बाद में देखेंगे, बट पलट के ये हमें ये बटन बन गया अपलोड, फिर इसको पैक किया। सो यहाँ पे जो कोड हम करने वाले हैं डिजाइनिंग का वो ये है कि टीके से हमने एक लेबल बनाया बगैर किसी डिजाइन के, रूट के ऊपर डाला, ये है इमेज लेबल जो जस्ट इमेज को दिखाएगा, और इस इमेज लेबल को पैक किया पेड वाइड विथ 20 पिक्सल, ऊपर से नीचे की तरफ खिसकाया है। उसके बाद एक और लेबल बनाया, रूट के ऊपर डाला और प्रेडिक्टेड कैटेगरी एक टाइटल डाला, और उसके आगे फॉन्ट ये है, और इसको हम नाम दिया रिजल्ट लेबल, और रिजल्ट लेबल को भी पैक किया। सो ये चीजें हमने जस्ट अपने रूट के ऊपर डाल दिए, और एक टॉप प्रेड्स का। अब ये जो टॉप प्रेड्स लेबल है, रिजल्ट लेबल है एंड इमेज लेबल है, ये हमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर कन्फिग किए हैं। अपलोड बटन पर जब ये फंक्शन कॉल होगा तो पहले तो उसके अंदर एक आप विंडो ओपन करके अपने लैपटॉप से इमेज डाल सकते हो, वो बात ये है। उसके बाद ये वो सारे प्री प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनली मॉडल से जो प्रेडिक्शन है वो ये है। सो हमने क्या किया, इन प्रेडिक्शन के अंदर आपके पास 3 चीजें थे तो उनको अकॉर्डिंगली सेट किया। दीज आर द टॉप प्रेड्स, ये है वो रिजल्ट टेक्स्ट और टॉप रेट्स की टेक्स्ट। सो जो रिजल्ट लेबल था, ये रिजल्ट लेबल कहाँ पे है, ये रिजल्ट लेबल ये वाला है, हमने इसके साथ कन्फिग किया। अब हम क्या कर रहे, जोड़ रहे 2 चीजों को। वो नीचे तो जस्ट एक लेबल बना है, एक डिजाइन बना है, इसके ऊपर चीजें हम यहां से डाल रहे हैं इस फंक्शन के अंदर। कन्फिग किया और जो टेक्स्ट होगा वो रिजल्ट टेक्स्ट होगा, और वो कौन सा है, ये है। और ये सेम काम जो नीचे हमने लेबल बनाया था टॉप प्रेड्स लेबल, उसको जोड़ दिया, कन्फिग किया टेकेंटर के साथ, और उसके ऊपर टॉप प्रेड्स टेक्स्ट डाल दिया। एज सिंपल एज दैट। अब मैं आपको रन करके दिखा देता हूं। अच्छा, आपको टेंसरफ्लो लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल करनी होगी, आपको ये आइडिया होना चाहिए। जो जो भी लाइब्रेरी आपकी ज़रूरत हो वो आप अपने टर्मिनल में जाके इंस्टॉल कर लेना। सो देखना ये वो अपलोड बटन है, इसके क्लिक पे एक विंडो पॉपअप होता है, ये विंडो है आपका, इसको आप कहते हैं फाइल डायलॉग। अब इसके अंदर आप कोई भी, जैसे आप क्लिक करते हो तो लेबल्स हमने बनाए थे, एक इमेज, एक लेबल इमेज दिखा रहा था, ये वो लेबल है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, ये है इमेज लेबल, ठीक है। इस लेबल को ऊपर हमने फंक्शन के साथ अटैच किया था तो वो इमेज दिखा रहा है। और ये है रिजल्ट लेबल जिसके अंदर हमने प्रेडिक्टेड कैटेगरी डाली, और ये है टॉप प्रेड्स लेबल, सो नीचे है ये वो टॉप प्रेड्स लेबल। सो ये तीनों लेबल, इमेज लेबल, रिजल्ट लेबल, टॉप प्रेड्स लेबल, असल में इस बटन के क्लिक पे जो फंक्शन कॉल होता है वहां पे भी हमने कन्फिग किए हैं। आई होप यू गेट द आइडिया। लेट मी ट्राई वन मोर इमेज। कोई ये
गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी, मूविंग वैन, ट्रेलर, ट्रक। सो या दिस इज द सिस्टम एंड दिस आर द आउटपुट्स। आप देख सकते हो कि हमने किस तरह आसानी के साथ डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ अपना कोई प्री ट्रेन मॉडल यूज करके कोई भी इमेज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरे इस चैनल में एक प्लेलिस्ट है डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स, आप उसको लाजमी एक्सेस कर लेना और जो भी प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे आप वॉच कर लेना, ताकि आपका जो डीप लर्निंग स्किल्स हों वो और भी इम्प्रूव हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।